हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल मैं हूं अभी गुजरात में और आज मैं जाने वाला हूं स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, तो मैं भी इतने दिनों से हूं, अभी तक नहीं गया हूं। तो फिलहाल मैं हूं अभी बड़ोदरा बस स्टैंड में। अभी मैं सूरत से आया, ट्रेन से बड़ोदरा उतरा और बड़ोदरा में बस स्टैंड में हूं और जाने वाला हूं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि यहां से 90 किलोमीटर है। तो 90 किलोमीटर हम यहाँ की GRTS बस से जाने वाले हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट बस है, इससे जाएंगे और देखते हैं कितने रुपए के चार्ज लगता है और वहाँ पे क्या क्या है वो सारा सीन आपको आगे देखने को मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे आना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, घुमाते हैं आपको विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ जी को समर्पित है। गाइस, बड़ोदरा से मुझे यहाँ पे आने में 2.5 घंटे लगे थे और बड़ोदरा से जब हम बस में बैठे थे तो वहाँ पे 60 रुपये लिया गया था हमको। केवड़िया के लिए टिकट कटाया था। केवड़िया से जैसे ही हम यहाँ पे उतरे तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसा बस रहेगा तो, और टिकट लेना पड़ेगा आपको ये पहले। उसके बाद कार्ड से ही पे करना है। टिकट लेना है तो बस से जाएंगे आप, और उसके बाद में स्टैचू का 150 रुपये है नीचे का टिकट, 380 रुपये है ऊपर का टिकट। तो हमने 150 वाला लिया है। देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये बस आ गया है, चलते हैं जल्दी से। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया हूँ। सबसे पहले मैं आया था बड़ोदरा में उतरा और स्टेशन से बाहर आया, रेलवे स्टेशन से बाहर आया बस स्टैंड में मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 20 नंबर से बस जाती है यहाँ केवड़िया के लिए। तो वहाँ से केवड़िया, बड़ोदरा से केवड़िया 90 किलोमीटर था और उसमें बस से में मात्र 60 रुपये का टिकट लगता है। 90 किलोमीटर है, 60 रुपये टिकट लगा है। हमको उतारा गया केवड़िया बस स्टैंड से थोड़ा आगे। उन्होंने पूछा स्टैचू जाना है, हमने कहा, तो वहाँ पे उतारा जहाँ पे स्टैचू का बस मिलता है और टिकट मिलता है। तो टिकट आपको बता दें कि ऑनलाइन ही मिलता है, यहाँ पे सिर्फ कार्ड से मिलता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कार्ड आपके पास में होगा ATM, तभी आप टिकट, कैश अलाउड नहीं है। फिर वहाँ से बस मैं पकड़ा और बस लेके आता है मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो चलिए घुमाते हैं। और गाइस, टिकट की बात करते हैं तो 2 तरह के टिकट है और मैं आपको लिस्ट नीचे दिखा देता हूँ। बाकी मैं बता रहा हूँ कि जो बड़े लोग हैं तो उनका जो टिकट है वो है 150 रुपये नीचे का और 380 रुपये लगेगा ऊपर जाने का। तो मैंने ऊपर का भी नहीं लिया क्योंकि टाइम भी नहीं है, अभी 2:30 बज गए। अभी हमको वहाँ स्टैचू जाएंगे 3 बज जाएगा। उसके बाद हमें वापस जाना है सूरत, इसलिए तो मैंने नीचे वाला ही लिया। अच्छे से देख लेंगे, आपको भी दिखा देंगे। तो 150 वाला है, 380 में आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से नज़ारा देखने को मिलेगा, चारों तरफ काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं, हरे भरे। तो चलते हैं, और इस साइड में डैम भी है। तो चलते हैं पहले हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में। सो गाइस, एक चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बैग अलाउ नहीं है, पहले ही आपको वहाँ रखाना। नहीं तो कई लोग वापस जा रहे थे, यहाँ पर आते हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ स्टैचू पे ना आइएगा, क्योंकि यहाँ पे टिकट नहीं मिलता है। टिकट मिलता है यहाँ पे जो बसें जाती हैं केवड़िया बस स्टैंड पे, वहाँ पे आपको टिकट मिलेगा और वहाँ से आप बस में फ्री में आएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो आ गए हैं, चेकिंग हो गया है, अंदर आ गए हैं। बहुत लंबा लिफ्ट है गाइस, मैंने सोचा ट्राई करते हैं। तो वहाँ से शुरू होता पीछे से और जाता है स्टैचू तक, वहाँ तक। तो आप आराम से चल सकते हैं, इसमें चलते भी जाएंगे और खड़े भी हो सकते हैं।
तो भाई ऐसे नहीं लगता है, लेकिन जब यहाँ पे आओगे ऊपर तब लगेगा कि स्टैचू कितना बड़ा है। अभी हम एकदम ऊपर जाएंगे तो उनका जो पैर का ये नख होता है इसके बराबर भी हम नहीं होंगे। अभी देखना, ये पीछे हमारे नर्मदा नदी का व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। वो पीछे डैम भी बना हुआ है जहाँ पे घूमने जाते हैं, 3 किलोमीटर है। तो गाइस अच्छी बात यह है कि सभी जगह पे लिफ्ट लगी हुई है, लोगों को आराम है चढ़ने में। जैसे देखो थोड़ा एजिड लोग हैं वो आराम से जा सकते हैं। भाई साहब राम सुतार जी ने क्या चीज़ डिजाइन किया है भाई, देखने में आप यकीन नहीं कर सकते, इतना बड़ा मूर्ति भाई, उसके नख के बराबर भी नहीं है। देखिए लोग वहाँ पे हैं, पैर के पंजे इतने ऊंचाई पे हैं कि 2 लोग खड़े होंगे तब। क्या बात है भाई, और वही नर्मदा नदी के ऊपर चारों तरफ नदी है। तो गाइस चलते हैं हम भी एकदम मूर्ति के पास में, और बिल्कुल वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। ये आ गया। किटन जाने के किटन नहीं है ज़्यादा किटन नहीं तो गाइस देख सकते हैं जो लोग हैं उनके चप्पल के भी बराबर नहीं है। चप्पल कितना साइज़ का होता है, इतने साइज़ का मोटा होता है, आप उनके चप्पल के साइज़ के बराबर नहीं। मैं तो बात कर रहा था पैर की नख की। क्या बात है भाई, क्या राम सुतार जी ने बनाया है भाई। 3.5 साल लगे और करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च लगा था। इस नर्मदा नदी के तट पर बनी है भाई, ये नर्मदा नदी है, इसके ऊपर बनी हुई है। ये लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई उप प्रधानमंत्री के। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। और चारों तरफ का जो व्यू है, हरे भरे पहाड़ नदी के बीच में। गाइस टाइम की बात है, और उसके बाद मैं सिंगल था इसलिए घूमने का ज़्यादा मन नहीं किया, नहीं तो मैं 3-4 लोग होता तो ऊपर जाता। ऊपर क्या 380 वाला टिकट लेना, और जहाँ पे नीचे शुरुआत होता है वहीं से आपको अंदर जाना है। अंदर लिफ्ट लगा हुआ है और अंदर छोटे छोटे झरोखा बने हुए हैं पूरा ऊपर तक, जहाँ से आप बाहर का नज़ारा देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा एकदम ऊंचाई पे जाने का। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है 180 मीटर लंबी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इससे पहले दूसरी जगह पे थी, चाइना में हो गई थी, जापान में, वो सब थी, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। लेकिन ये अब हो गई सबसे ऊंची, और इसका ये मूर्ति है केवल 182 मीटर। जब इसका पूरा जहाँ पे बनाया गया है तो उसको जोड़ेंगे आधारशिला तो उस हो जाएगा 240 मीटर। 182 मीटर अगर फुट में बात करें तो 597 फुट। तो भाई बहुत ही विशाल मूर्ति है। मैं एक बार सोच रहा था कि ये कभी ख़राब क्यों नहीं होगी, लेकिन इसमें ऐसे ऐसी धातुओं से मिलकर बनाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की, कितनी धातुओं से मिलकर ये बनी हुई है भाई साहब। इसलिए कभी ना इसमें जंग लगेगा और ना ही कभी ख़राब होगा। तो भाई इंडिया ने इतिहास रच दिया यार। इससे पहले अलग अलग देशों में, जैसे मैंने आपको लिस्ट दिखाया, वहाँ पे थे स्टैचू, लेकिन इंडिया में नहीं थी। तो इंडिया ने बना दिया सबसे बड़ा, ताकि देश विदेश से लोग आते हैं इंडिया में स्टैचू देखने के लिए। भाई ऐसे नहीं इंडिया जाना जाता है, जो करता है नंबर 1 पे। भाई जो भी है यार, सीन बहुत अच्छा है, क्योंकि सोचने वाली बात है, नर्मदा नदी है और उसके ऊपर ये जितना दिख रहा है ये ब्रिज पे टंगा हुआ है। उसके बाद ये स्टेचू इतना बड़ा, इतना वजन, ये भी नदी के ऊपर बना है। कितना वजन, और 3000 करोड़ रुपए की लागत। भाई इतने रुपए ऐसे नहीं खर्चे होंगे, क्योंकि नदी पे बनाया है और इसमें ऐसे ऐसे धातु मिलकर बनाया कि कभी जंग नहीं लगेगी, कभी ख़राब नहीं होगा, और पूरा अच्छे से भाई मज़ा आ गया देख के।
फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, देख सकते हैं। अगर आप बड़ी गाड़ी से आते हैं, बस वगैरह से टूर लेके आते हैं तो भी पार्किंग है। और बाकी मैंने सारा कुछ अच्छे से बताया है। तो गाइज अब बात करते हैं, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई जी को समर्पित है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गुजरात। अगर आप आते हैं इस साइड से, एमपी साइड से, राजस्थान साइड से, कानपुर, प्रयागराज, इस साइड से अगर आप आते हैं उज्जैन साइड से, तो आपको आना पड़ेगा सबसे पहले वडोदरा। वडोदरा में उतरिएगा, रेलवे स्टेशन के पीछे है बस स्टैंड, वहाँ से आपको आना है केवड़िया के लिए। 60 रुपये का टिकट लगता है, 90 किलोमीटर की दूरी है, तो आप 2.5 घंटे में आ जाएंगे। उसके बाद में उससे केवड़िया जैसे ही आ जाए बस वाला तो उससे बोल देना हमें स्टैचू के पास उतारिएगा। स्टैचू के पास में बस थोड़ा आगे उतारेगा, फिर उसके बाद में आपको स्टैचू वाली जो बसें हैं वहाँ पे वो मिल जाएंगी। उसके बाद में टिकट वहीं पर मिलेगा, और टिकट आपको कैश से नहीं मिलेगा, आपके पास में एटीएम कार्ड होना चाहिए। एटीएम कार्ड से आपको टिकट काटेगा। और टिकट 2 तरह का होता है, बच्चों वाला मैं दिखा देता हूँ अलग। उसके बाद में आपका टिकट 2 तरह का रहेगा, जैसे मैंने घुमाई नीचे, अगर आप जल्दी में टाइम कम है 150 रुपये की टिकट है, आप ऊपर ऊपर ऐसे घूम सकते हैं। अगर आप लिफ्ट से मूर्ति के ऊपर तक जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 झरोखे लगे हैं, जैसे मुंह के पास में, सीने के पास में लगे हैं, खिड़की छोटी छोटी, वहाँ से आप व्यू देख पाएंगे। मूर्ति के अंदर लिफ्ट लगा है, वो 380 रुपये का टिकट है, वहाँ से लीजिए और वहाँ से फ्री बस आपको लेके आएंगे यहाँ पे। और जो भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बात करते हैं रहने के लिए, तो यहाँ पे पूरा नदी है, नर्मदा नदी है, इसी के ऊपर में बना हुआ है ये स्टैचू। तो यहाँ पे रहने के लिए होटल वगैरह नहीं है, आपको थोड़ा शहर से बाहर ही रहना पड़ेगा। शहर से यहाँ से मतलब थोड़ा सा बाहर ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ हैं हरे भरे और नदी है, इसलिए। और जो कुछ पूछना है तो आपको पूछ सकते हैं। मज़े से आइएगा, मस्त से घूमिएगा भाई। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, क्या बात है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया, दिखा ही दिया है। तो चलते हैं भाई सौराष्ट्र के टूर पे, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। जो है लेकिन नज़ारा काफ़ी अच्छा था।